हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सीख रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ और जो कि आपकी कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला चैप्टर जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, द्विघात समीकरण, जिसमें हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में और आप लोगों ने वो वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी, आप लोगों ने वो देख भी ली होगी। और अब नई वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है 4.2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, अब देखो जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उसका पार्ट 1 क्या है, ये है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस तरह के एक क्वेश्चन मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन पहले भी कराए थे, है ना। और उसमें आप लोगों को ने शायद पिछली वीडियो देखी होगी तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि अगर कोई आज नया भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ रहा है तो उसको भी सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से शुरुआत करते हैं हम। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0 है। सही है, तो इसमें करना क्या होता है, आपको पता है कि कुछ x के साथ गुणा में है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ x के साथ, यानी एक इस तरीके से नॉर्मली समझो आप, ये समीकरण दी हुई है। इसमें हमें देखना है कि जो ये 10 है, ये जो 10 है ये एक अचर पद है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर तो कुछ नहीं गुणा में है, लेकिन यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी भी बात करूं एक बार, अगर इसको भी लिख दूं इस तरीके से थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो करना क्या होता है, ये जो अचर पद है 6, इस 6 की गुणा हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करनी होती है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी गुणा में है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी गुणा में है उसकी गुणा किससे करनी है, अचर पद से। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, तो इसलिए 10 का 10 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे गुणा में है, तो यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। ये 10 का 10 इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, एक तो है ना, तो 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब करना क्या है, इसके बाद हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जिसको जोड़कर या घटाकर तो कितना आ जाए, -3 आ जाए, है ना, और गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। तो यहां पर मुझे पता है कि 5 और 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनको मैं जब गुणा करूंगा तो 10 आएगा, और जब 5 में से 2 को घटाऊंगा तो 3 भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, तो जब भी यहाँ प्लस का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, तो मैं अभी वहां भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है, माइनस का। तो आप एक चीज समझना, बड़े वाले को माइनस मानना, यानी अगर यहाँ प्लस बचाना है तो बड़े वाले को प्लस मानना है, और अगर यहाँ पे माइनस बचाना है तो आपको बड़े वाले को माइनस मानना है। तो ये माइनस हो गया और ये मानना है प्लस। जब माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 ही बचेगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और मैंने बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, तो यानी अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह में क्या लिख सकता हूं, माइनस के 5x, x लिखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि यहाँ x है ना, 3x है ना, तो इनके साथ में x लिखना पड़ेगा। तो माइनस के 5x प्लस के 2x, यानी जो चीजें यहाँ लिखी थी मैंने वो यहाँ पे उतार दी, और माइनस के 10 और बराबर में क्या है, 0। ठीक है भाई, अब करना क्या होता है यहाँ से, अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ से केवल x कॉमन आ सकता है। तो जब आप x कॉमन लोगे, है ना, हल कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, ऐसे लिखना पड़ता है। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और माइनस x यहाँ से चला गया तो केवल 5 बचेगा। ठीक है भाई, ये बचता है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, तो आपको पता है यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब यहाँ भी माइनस है तो प्लस का 2 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो, 2। तो 2 कॉमन लेने से देखना आप क्या होगा, यहाँ केवल x बचेगा, और इसमें से जब 2 कॉमन आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि 8 बच जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि 2 कॉमन लेने पे 8 बचेगा। हमें क्या करना है, जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे इसे भाग करके देखना है कितनी बार जा रहा है। तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से कितनी बार भाग होता है, 5 बार, तो यहाँ पे 5 बचेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 5, बराबर में क्या है, 0। ठीक, अब देखो ये इसके साथ भी है, इसके भी, तो यहाँ से x माइनस 5 को इस तरीके से कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर में क्या, 0। एक बार 0 हमें इसके इक्वल रखनी पड़ती है, यानी एक बार 0 बराबर रखेंगे इसके, और एक बार 0 बराबर रखेंगे इसके,
ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा, और यहाँ से x बराबर ये माइनस का उधर जाके 2 हो जाएगा। तो यानी जो हमारे मूल प्राप्त हुए, क्या करना था हमें, समीकरण से मूल ज्ञात करने हैं, तो जो हमारे मूल प्राप्त हुए वो कितने हैं, 5 और माइनस के 2। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ समाप्त हो जाता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा। अगर कोई एक दो स्टूडेंट ऐसा बचता है कि भाई जिसको नहीं समझ आ रहा, तो वो इस क्वेश्चन से समझ सकता है। मैंने अभी क्या बताया आपको, ये हल करना शुरू कर दिया मैंने इसको। मैंने अभी आपको बताया जो अचर पद है ये, इसकी गुणा किसके साथ करनी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इस बार यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी 12। अब 12 को हमें इस तरीके से गुणा करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था ना, तो मैंने 3 बचाया था, लेकिन यहाँ पे जब कुछ भी इसके साथ गुणा में नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ प्लस का 1 बचाना है। तो मुझे पता चलेगा कि मैं 4 गुणा 3 कर सकता हूँ। तो 4 गुणा 3 करने पे मुझे क्या मिलेगा, 12। और जब मुझे 4 में से 3 घटाना होगा, देखो यहाँ इस बार प्लस का बचाया ना, तो बड़े वाले को प्लस मानना, छोटे वाले को क्या मानना, माइनस। तो जब 4 प्लस के में से माइनस का 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ 4x और माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और x तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2x। तो जब 2 आ गया यहाँ से, तो यहाँ 2 तो चला गया, x भी चला गया, तो 1x बचेगा प्लस। जब इसके साथ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 से कितनी बार कटता है, 2 बार, तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया भाई। अब ध्यान से समझना क्या है, यहाँ पे देखो प्लस है, और वहां पे क्या है, माइनस। तो लेकिन जो यहाँ प्लस है, तो हमें वहां भी प्लस का बचाना है, तो फिर हमें माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये माइनस है, अगर साइन आपको चेंज करने हैं, तो फिर आपको माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे आप माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये प्लस रह जाएगा। तो यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x, और बीच में प्लस आ जाएगा, और ये बचेगा 2, क्योंकि इसमें 2 बार कटता है, बराबर में 0। अब ये दोनों सेम है, तो इनको बाहर ले लो भाई, इनको बाहर ले लो। तो यानी x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2x माइनस के 3 और बराबर 0। एक बार इसके बराबर रखना है 0 को, तो x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इसके 2x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 बचेगा, एक मूल तो हमारा ये आ गया। अब ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर में 3, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 3/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारे मूल निकले हैं, वो लिख रहे हैं माइनस के 2 और 3/2। ठीक है भाई, पूरी प्रयास मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूं, और वास्तव में आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर आप क्लासेस को रेगुलर देखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आप कक्षा 10th में, यानी क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर करके अपने माँ बाप का और अपना भी नाम रोशन करोगे। ठीक है भाई, तो अगर आप लोगों को इस तरीके से वीडियो जरूर चाहिए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, और लाइक जरूर किया करो। अब मैं सेकंड ये क्वेश्चन करता हूं, जो लास्ट रह गया हमारा, यहाँ पे देखते हैं हो जाएगा क्या। वैसे थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रेज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने उतार ही लिया होगा। तो इसको रेज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका। ठीक है भाई, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं हल करना शुरू करता हूँ और समीकरण को उतारता हूँ। √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2, सारी चीजें मैं आपको बताता चलूँगा, छोटी से छोटी। मुझे पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि भाई हम कंपटीशन पढ़ा रहे हैं बहुत समय से, लंबा समय हो गया, और 10th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, तो पता है कि बच्चे को कहाँ डाउट हो सकता है। तो इसलिए आप ये चिंता मत करें कि कुछ समझ नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है भाई। तो अब फिर वही हमारे पास ये क्या बचता है, अचर पद, और इसके साथ में क्या है, गुणा में √2। तो जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करता हूँ √2 की, तो आप एक चीज समझना पहले, तो अगर कभी भी √x की गुणा √x में की जाए, तो उसका मान केवल x मिलता है, यानी रूट से रूट हट जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी गुणा हो रही है, यहाँ 5 की गुणा हो रही है, किसकी गुणा हो रही है, 5 √2 की गुणा हो रही है, किसके साथ, √2 के। देखो इसकी गुणा इसके साथ हो रही, तो जब रूट की गुणा रूट में होगी, यानी 2 रूट की गुणा 2 रूट से होगी, तो वहां केवल 2 बचेगा, और 5 वहां पहले से है, यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये 10 हो गया।
अब मुझे 10 को इस तरीके से इसके टुकड़े करने हैं कि जोड़ के या घटा कर के आ जाए 7 भी आ जाए। ठीक है, तो मुझे पता है ये कितना है, 5 और 2 है भाई। जब मैं 5 और 2 करूंगा, या 2 और 5 लिख लो आप, इस तरीके से लिख लो, 2 और 5 है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लाना है 7। अब देखो अगर वो कहता 3 लाना है तो फिर हम घटा के ले आते। ठीक है, लेकिन प्लस के साथ लाने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों को ही प्लस मानना पड़ेगा, तभी तो जुड़ के दोनों प्लस प्लस के साथ बनेंगे। तो यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x। इसके जगह मैंने क्या लिख दिया इस तरीके से, और प्लस 5√2 और बराबर में क्या है भाई 0। ठीक है, एक चीज ये, अभी आपको मैंने जस्ट अभी समझाया कि √2 की गुणा जब √2 में आप करोगे तो आपको 2 मिलने वाला है, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। इसका अगर अपोजिट मैं आपको बोल दूं कि अगर कहीं पर 2 लिखा हुआ है तो क्या मैं उसको भी ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसी के तो बराबर है। यानी जहां पर भी 2 होगा उसको हम √2 लिख सकते हैं। वो क्यों लिख रहे हैं अभी देख लेना आप। ठीक है, तो जब मैं इसको लिखूंगा यानी √2x² प्लस में इसको लिख लूं √2 गुणा में √2 और x, इसको मैंने 2 बार लिख लिया इस तरीके से, प्लस x, ये प्लस 5√2 बराबर में क्या 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से √2 कॉमन आ जाएगा और यहां से भी √2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने किया था, और x भी है दोनों में तो वो भी आ जाएगा, यानी √2x कॉमन आ गया, तो यहां से √2 बाहर आ गया, x आ गया, तो एक x बचा, प्लस यहां से एक √2 बाहर आ गया और x भी आ गया, तो केवल क्या बचा √2। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहां से क्या करना है, प्लस का 5 ले लो कॉमन, ये 5 कॉमन आ जाएगा तो यही बच जाएगा, तो 5 यहां से आ गया तो यहाँ केवल x बचा, और 5 यहां से भी आ गया तो केवल √2 बचा, बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, अब इनको कॉमन ले लेते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस √2 कॉमन मैंने ले लिया यहाँ से, तो बचागा क्या √2x, और प्लस में क्या बचा 5, और बराबर में तो 0 है ही। अब इसके इक्वल रखते हैं 0 को, तो x प्लस √2 के बराबर में जब 0 रखी और इधर √2x प्लस 5 के बराबर में 0 रखी, तो ये √2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के √2 बचेगा, एक तो मूल ये निकल गया। अब ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो √x बराबर में माइनस के 5, और ये √2 उसके बटे में, तो x बराबर -5 बटे √2। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने अपना इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट और 5th, फिर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है 2x² माइनस में x प्लस 1/8 बराबर 0, इस तरीके से दिया हुआ है, यानी बटे में कुछ दिया हुआ है। तो अब आप एक चीज समझना, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या करूंगा, इसको अगर मैं 8 से सब में गुना कर दूं तो ये 8 खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये भी है ना, सब में 8 से गुना कर दो तो इधर भी 8 से करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो कि इसका एलसीएम ले लो, कैसे, जैसे ये 2x है x² है ना, जैसे ऐसे ले लो, इनके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और फिर ये, या फिर इसको आप अगर मतलब आपको तो सिर्फ ये सॉल्व करना है ना, इससे भी अच्छा ये है क्योंकि हमें चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना है, पेपर में सॉल्व कराना है हमें। तो आपको जब भी इस तरीके से बटे में, यानी जब भी द्विघात समीकरण में इस तरीके से बटे में कुछ मिला तो आप क्या करना है, इस 8 की गुणा यहाँ भी कर देना और इस 8 की गुणा यहाँ भी करना है, बस इतना करना है। तो यानी इसको कर लो 8 दूनी 16x² माइनस ये 4 8x प्लस, और जब 8 की गुणा इसके साथ भी होगी तो ये केवल 1 रह जाएगा, और 8 किसके साथ होगी तो ये केवल 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे कि दोनों और 8 से गुणा किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया 8 से गुणा, यानी हमने सबसे पहले अपनी समीकरण को सही करके लिख लिया। ये 8 नीचे से खत्म करना था, किसी भी तरीके से हमने खत्म कर दिया। जब दोनों तरफ 8 से गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा होगी, सब में 8 से गुणा होगी अलग अलग, इसमें 8 से होगी तो ये 16 हो जाएगा, ये 8 रह जाएगा और ये 8 कट जाएगा 8 से 8। ठीक है, इस तरीके से आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस अचर पद की गुणा उसके साथ करनी है जो x² के साथ गुणा में है। तो मैं 1 की गुणा 16 के साथ करूंगा, तो जब 1 की गुणा 16 के साथ होगी तो 16 ही आएगा, है ना। और हमें बचाना क्या है, माइनस का 8। ठीक है, क्या बचाना है, माइनस का 8। ठीक है, तो आप एक चीज समझना भाई, 8 दूनी भी 16 होते हैं, लेकिन जब 8 में से आप 2 को घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा, इसका मतलब ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है,
तो 4 गुणा 4 भी कितना होता है, 16 होता है। और अगर मुझे माइनस का 8 बचाना है तो मैं इसे और इसे दोनों को माइनस का मान लूँ, और जब माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि यहाँ 4x ही आना है। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 4x, देखो ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के 8 होंगे ना, और प्लस में क्या है 1 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से देखो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, x तो आएगा ही आएगा, तो 4 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 4, क्योंकि ये 4 बार कट रहा 4 से, और x निकल गया बाहर, x भी है भाई, है ना, 4x लिखना पड़ेगा ना, x भी है, और माइनस ये 4 बाहर आ गया, है ना, और x भी बाहर आ गया, तो केवल 1 बचा, पूरा का पूरा ये आ गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस का और वहां पे क्या है प्लस का। ठीक है, तो उसे माइनस बनाने के लिए माइनस का ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का कितना कॉमन ले लो, 1। क्यों एक क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि वहां 4x ही बचाना है, और वैसे भी यहाँ से एक ही कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा 4x और माइनस का कितना 1, और बराबर में क्या आ गया 0। सही है ना, बराबर में आ गया 0। ठीक है, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4x माइनस 1 और बराबर में 0, नहीं ऐसे लिख लो ना पहले से एक बार, और ये क्या रह गया इधर भी 4x माइनस 1 और बराबर में क्या है 0। ठीक है, तो जब इसके बराबर 0 रखोगे, x माइनस 1 के बराबर 0, और इधर भी 4x माइनस 1 के बराबर 0, तो ये 1 उधर जाके प्लस, तो 4x बराबर 1, यानी x बराबर 1/4। ठीक, इसी तरीके से उधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, तो यानी जो हमारे मूल फाइनली हमें मिले वो क्या है 1/4 और 1/4। ठीक है, इस तरीके से हमें मूल प्राप्त हो गए ये वाले। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 1 है, 1 के गुणा 100 में करोगे तो भाई 100 ही आएगा। ठीक है, और 100 को इस तरीके से तोड़ना है कि 20 ला सके, तो 10 और 10 20 होते हैं, और 10 और 10 के गुणा भी 100 ही होते हैं, तो बहुत सिंपल है कि 10 गुणा 10 है ना करेंगे, और दोनों को देखो माइनस का है, किसका है, माइनस का, तो दोनों को माइनस ही मानना पड़ेगा, जैसे अभी किया था बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मैं जल्दी से करता हूँ इसको, तो हल करना शुरू कर दिया मैंने इसको, ये किया मैंने 100x स्क्वायर माइनस इसके जगह x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक, अब यहाँ से 10 कॉमन आ सकता है और x भी, तो 10x मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ 10 बचेगा और x बचेगा। ठीक है, यहाँ से 10x पूरा कॉमन आ गया तो माइनस का 1 बचेगा। सेम वही कंडीशन है, यहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का है, तो क्या करो माइनस का 1 कॉमन ले लो, जिससे कि क्या होगा ये 10x और माइनस का हो जाएगा बस बराबर 0। अब ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लो, 2x 10x ये हो गया, और यहाँ भी 10x माइनस के 1 बराबर में क्या बचा 0। जब इसके बराबर 0 रखोगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 है ना, और जब इसके रखोगे तो तब भी यही कंडीशन रहनी है बराबर 0। 1 उधर जाके भाई प्लस हो जाएगा, तो 10x बराबर में 1 और x बराबर 1/10, ये 10 इसके बटे में आ जाएगा। ऐसे ही सेम 10x बराबर में 1 और x बराबर 1/10 आ जाएगा, यानी जो मूल हमें यहाँ से प्राप्त होंगे वो 1/10 और 1/10 प्राप्त होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई हम।